दोस्तों सेमेस्टर 4 स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तनाव के प्रभाव कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं। तनाव के जो भी प्रभाव हैं उसको कम करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का माइनर पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तनाव के प्रभाव को कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो तनाव को किस तरह से कम किया जा सकता है। योग करके किया जा सकता है, ध्यान करके किया जा सकता है, ठीक है। कम टेंशन लेकर किया जा सकता है, सादा जीवन जी करके किया जा सकता है। तो कई सारे तरीके हैं जिसके कारण तनाव के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो उन्हीं सब तरीकों को आज यहाँ पर हम लोग समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना देते हैं, प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। साथ ही हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए वीडियो बना रहे हैं और आपका जो टेलरिंग वाला है, टेलरिंग और फैशन डिजाइनर, ये सारे क्वेश्चन का भी हम आंसर करवा रहे थे। जाकर के अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वे लोग अच्छे से तैयारी करके जा सके। चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कि तनाव के प्रभाव को कम करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन को लिखने का तरीका हम लोग को पता है किस तरह से लिखा जाता है। शुरू करेंगे हम लोग कि आधुनिक जीवन में तनाव एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या बन गया है। पढ़ाई, नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक दबाव और समय की कमी कारण व्यक्ति लगातार मानसिक और शारीरिक दबाव तनाव का अनुभव करता है। व्यक्ति क्या है तो लगातार शारीरिक और मानसिक तनाव का अनुभव करता है। लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव स्वास्थ्य, व्यवहार और कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। और तनाव जो है अगर लंबे समय तक बना रहे तो वह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, व्यवहार पर, कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए तनाव के प्रभाव को समय रहते कम करना आवश्यक है। इसीलिए तनाव के प्रभाव को समय रहते कम करना आवश्यक है ताकि व्यक्ति संतुलित, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सके, ताकि जो भी व्यक्ति है वो अच्छे से जी सके, ठीक है। इसके लिए क्या है तो तनाव के प्रभाव को समय रहते ही कम करना चाहिए। आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे तनाव के प्रभाव को कम करने के लिए तरीके। तनाव के प्रभाव को कम करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तो हमारा है नियमित व्यायाम करना। नियमित ये क्या है तो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा तरीका है तनाव को कम करने का, सबसे सटीक तरीका है। कहा जा रहा है कि नियमित व्यायाम जैसे कि टहलना, दौड़ना या फिर हल्का योग करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे तनाव हार्मोन कम होते हैं और मन शांत रहता है। व्यायाम से नींद भी बेहतर होती है और जो तनाव घटने में सहायक है। और ये क्या है तो तनाव घटाने में सहायक भी होता है। तो नियमित व्यायाम करना भी या फिर नियमित व्यायाम को अपनाना तनाव को कम करने का एक तरीका हो सकता है। इससे क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं तो टहल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है और तनाव हार्मोन को कम किया जाता है, जिससे मन शांत रहता है और व्यायाम से नींद भी बेहतर होता है जो तनाव को घटाने में सहायक करता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं जो दूसरा इसमें तरीका हो सकता है वो योग और ध्यान, योग और ध्यान करना, ठीक है। इसके कारण भी तनाव को कम किया जा सकता है। जो भी तनाव के प्रभाव है, जो भी तनाव के प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। योग और ध्यान से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार कम होते हैं। जो भी नकारात्मक विचार है वो कम होते हैं योग और ध्यान करने से। नियमित ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। नियमित अगर ध्यान करता है कोई व्यक्ति तो उसका एकाग्रता बढ़ता है, किसी भी काम में उसका मन लगता है और जो करना चाहेगा उसको वो हासिल कर पाता है। तो इससे क्या है तो मानसिक संतुलन बना रहता है। यह तनाव को नियंत्रित करने का प्रभावी तरीका है और इस तरह से तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है योग और ध्यान के माध्यम से। तो योग और ध्यान भी क्या है तो एक तनाव के प्रभाव कम करने का एक तरीका माना गया। इस दोनों के बारे में हम लोग एक अलग क्वेश्चन करेंगे कि योग किस तरह से तनाव को कम कर सकता है और ध्यान जो किस तरह से तनाव के प्रभाव को कम करता है, अलग से हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगला जिसमें तरीका है वो है संतुलित आहार लेना। संतुलित आहार लेना मतलब जो खान पान है उसको सही करना, ये भी तनाव के प्रभाव को कम करता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को ऊर्जा देता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन जो है वो शरीर को ऊर्जा देता है और मानसिक थकान कम करता है। और जो मानसिक थकान उसको वो कम करता है अगर सही तरह से खान पान लिया जाए। अधिक कैफीन और जंक फूड तनाव बढ़ाते हैं। जो अधिक कैफीन है, जिससे चाय पीने लोग चाय पीते हैं तो उसमें कैफीन होता है, जो कॉफी है उसमें कैफीन होता है, ठीक है। चाय में नहीं होता पर कॉफी में तो होता ही है। और जंक फूड जो उससे भी तनाव बढ़ते हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए। सही आहार से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। सही आहार से स्ट्रेस के जो प्रभाव है, जो भी तनाव के प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। चौथा जो पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे वो है पर्याप्त नींद लेना। सही तरीके से नींद लेना, जो भी 7 से 8 घंटे का नींद है कम से कम उतना सोना चाहिए व्यक्ति को, तब जाकर के जो तनाव के प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। पूरी नींद ना मिलने से व्यक्ति चिड़चिड़ा और थका हुआ महसूस करता है। अगर सोया नहीं है व्यक्ति कोई भी तो उसे क्या है, उससे वो अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, किसी से बात नहीं कर पाएगा, अच्छा नहीं लगेगा उसको। तो पूरी नींद ना मिलने से व्यक्ति चिड़चिड़ा और थका हुआ महसूस करता है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद तनाव को कम करने में मदद करती है। प्रति घंटे कोई व्यक्ति को कितना सोना चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेना चाहिए। जिससे क्या होता है तनाव ये कम करता है। अच्छी नींद से मानसिक स्वस्थता भी बढ़ती है। अगर अच्छे से नींद लिए हैं, अच्छे आप सो पाए
तो जो भी आप दिन में काम करेंगे उसमें आपका मन लगेगा, आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर सही से नींद नहीं ली तो जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको नींद जैसा फील होगा, आप थके हुए महसूस करेंगे और आपका काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, और आपको टेंशन होगा। तो पर्याप्त नींद लेना भी एक क्या तरीका है तनाव को दूर करने का। आगे इसमें समय प्रबंधन करना, समय का प्रबंधन करना, टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है। कहा जा रहा है कि अपने काम को समय पर और योजना बनाकर करने से मानसिक दबाव कम होता है, जो मानसिक दबाव है वो कम होता है। तो समय का प्रबंधन करना, टाइम मैनेजिंग करना, ठीक है, अपने काम को समय पर कर लेना और योजना बना करके करने पर मानसिक दबाव कम होता है। जैसे कि आपका कोई काम है जो आज करना है लेकिन आप सोच रहे हैं कि कल करेंगे, तो और टेंशन बढ़ जाएगा। कल जब होगा तो आप देखेंगे कि अभी तक नहीं कर पाए, जिस कारण और टाइम इसमें लगेगा और आपको जो टेंशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने काम को समय पर कर लेना और योजना बनाकर करने से मानसिक दबाव जो कम होता है। काम टालने की आदत तनाव को बढ़ाती है। सही समय प्रबंधन से व्यक्ति अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है। काम टालने का जो आदत है उससे तनाव और बढ़ जाता है। जैसे आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, जब समय आ जाएगा, जैसे आप लोग पढ़ने के लिए इस तरह से करते हैं कि एग्जाम अभी 2 महीने बाद है तो अभी कैसे पढ़ेंगे, अभी क्यों पढ़े। जब एग्जाम आता है तो आपको टेंशन होने लगता है कि इतना इतना सब्जेक्ट है, कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो काम टालने का आदत है वो भी तनाव को बढ़ाता है। सही टाइम प्रबंधन से व्यक्ति अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है। अगर आप पहले से सिलेबस खत्म किए रहते तो अभी इतना आपको टेंशन नहीं रहता। और जो इसमें तरीका है तनाव के प्रभाव को कम करने को, वो है सकारात्मक सोच विकसित करना। जो दिमाग में नकारात्मक सोच है उसको कम करना और जो सकारात्मक सोच है उसको विकसित करना। ये क्या है, तो तनाव के प्रभाव को कम करने का एक तरीका है। मतलब दिमाग में अच्छे अच्छे चीजों को सोचना, पॉजिटिव रहना, ठीक है, पॉजिटिव थॉट लाना, सकारात्मक सोच लाना, ये सब क्या है, तो तनाव के प्रभाव को कम कर सकता है। सकारात्मक सोच तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो सकारात्मक सोच है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये सब क्या है, तो तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आप एग्जाम को लेकर के सोचते हैं कि एग्जाम में हम पास हो पाएंगे या फिर नहीं, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, कैसे एग्जाम देंगे, ये सब क्या है, तो सब नकारात्मक सोच है। लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत पढ़ लिए, अच्छा अच्छा पढ़ लिए, जो भी इंपॉर्टेंट था हम सब कुछ वो कर लिए, तो एग्जाम हो सकता है हम अच्छे दे पाए। तो ये सब क्या कुछ सकारात्मक सोच है जिसके कारण आपके आपके दिमाग में टेंशन कम रहता है। हर समस्या को सीखने का अवसर मानने से क्या होता है, मन शांत रहता है। हर समस्या को सीखने का अगर अवसर माना जाए कि इस बार हम नहीं पढ़ सके, अगले बार पढ़ेंगे, अगर इस तरह से सोच के चलते हैं तो मन थोड़ा सा शांत रहता है। जितना आप पहले टेंशन में उतना आप टेंशन में अभी नहीं रहेंगे, अगर इस तरह से आप सोच के चलते हैं। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाना आवश्यक है। जो भी नकारात्मक विचार, उससे दूरी बनाना आवश्यक है, तब जाकर के तनाव के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो सकारात्मक सोच विकसित करना भी इसका एक तरीका है। अगला जो तरीका है वो है सामाजिक सहयोग लेना। सामाजिक कहा जा रहा है कि परिवार और मित्रों से बातचीत करने से मन हल्का होता है। अपनी समस्याएं साझा करने से मानसिक बोझ कम होता है। सामाजिक सहयोग तनाव से लड़ने की शक्ति देता है। तो सामाजिक सहयोग लेना, समाज से सहयोग लेना, चाहे आप अपने परिवार से सहयोग लें, मित्रों से सहयोग लें, जो भी बात आप अपने परिवार को नहीं बता पाते, जो अपने करीबी को नहीं बता, वो अपने दोस्त को बता लेते हैं लोग, या फिर जो अपने दोस्त को नहीं बताते अपने परिवार को, अपने भाई बहन को बता लेते हैं। तो कुछ जो परिवार से सहयोग लिया जा सकता है ताकि उसका जो स्ट्रेस है, जो टेंशन वो कम हो जाए। तो सामाजिक सहयोग लेना भी इसका एक तरीका है ताकि तनाव के प्रभाव कम किया जा सकता है। परिवार से, मित्रों से बातचीत करने से मन हल्का होता है। कोई भी समस्या है, जैसे कि पैसों का समस्या है, तो आप किसी से मांग सकते हैं। अगर बात करेंगे तभी तो मांगेंगे, कहाँ से मांगेंगे फिर। अपनी समस्याएं साझा करने से मानसिक बोझ कम होता है। सामाजिक सहयोग तनाव से लड़ने की शक्ति देता है। अगला जो तरीका है तनाव के प्रभाव को कम करने का, वो है मनोरंजन और रुचियों में समय देना। जो मनोरंजन करने का साधन है या फिर जिसमें आपका मन लगता है, जिस भी चीज को करने में आपका मन लगता है, जैसे गेम खेलने में मन लगता है, किताब पढ़ने में आपका मन लगता है, दौड़ने में मन लगता है, घूमने में मन लगता है, कुछ खाने में मन लगता है, जिस चीज में आपका मन लगता है, जिसमें आपका रुचि हो, उस चीज को करने से क्या होता है, स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, तनाव के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे पसंदीदा संगीत सुनना, मतलब जो आपके गाने सुनने के शौक है आप उसको सुन सकते हैं। किताब पढ़ना या फिर कोई शौक अपनाना तनाव को कम करता है। जो भी आपका शौक है, जो भी जिसमें आपका रुचि हो, जो भी आपको करने में अच्छा लगता हो, जिसमें आपको टेंशन ना होता हो, अच्छा फील होता हो, उसको करने से क्या है, तो जो भी तनाव के प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। मनोरंजन से मन प्रसन्न रहता है और नकारात्मक उससे दूर होती है। तो जो मनोरंजन का साधन है उससे मन जो है प्रसन्न रहता है। जैसे कि आप कोई फिल्म देख लेते हैं तो आपके पास जो टेंशन था वो टेंशन भी हट जाएगा। 2 घंटे तक आप मूवी देखते हैं तो पूरा फोकस आप मूवी पर देते हैं। या फिर आप मान लीजिए कि क्रिकेट खेलने चले जाते हैं या फिर कोई भी गेम खेलते हैं, तो आप जो जिस चीज के बारे में सोच रहे थे उस चीज को सोच करके आप गेम में फोकस करने लगते हैं, जिसके कारण आपका तनाव हट जाता है उस टाइम के लिए। तो मनोरंजन में मन प्रसन्न रहता है और नकारात्मकता दूर होती है, और जो भी नेगेटिव थॉट है उसको दूर करता है ये, ठीक है। तो ये जो रुचि वाला चीज है, जो मनोरंजन वाला चीज है, इससे भी तनाव के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये सब क्या है, तो तरीके हैं। अगर जो तरीका है वो नशीले पदार्थों से दूर रहना।
कई सारे ऐसे लोग हैं जो अगर टेंशन हो जाते हैं उनको, तो वो लोग शराब पीने लगते हैं, सिगरेट, ये सब काम करने लगते हैं। तो नशीले पदार्थों से दूर रहना इसका एक तरीका है तनाव से। तनाव में शराब, सिगरेट या नशे का सहारा लेना समस्या को और बढ़ा देता है। लोग तनाव में शराब पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, नशे करने लगते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, तो समस्या को और बढ़ा देता है, क्योंकि अगर लगातार आप शराब पीने लगते हो तो आपको लत लग सकती है, और शराब आपको हमेशा के लिए पीना ही पीना है। सिगरेट का भी इसी तरह का सिस्टम है। अगर आप सिगरेट पीते हैं टेंशन में, तो आपको जब भी थोड़ा सा भी टेंशन होगा तो आपको सिगरेट पीना पड़ेगा। तो इस तरह से नशे की ओर नहीं जाना चाहिए, नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। ये आदतें स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। तनाव से निपटने के लिए स्वस्थ उपाय अपनाने चाहिए। ये सब क्या है, तो ये सब जो आदत है वो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। तनाव से निपटने के लिए हमेशा क्या है, तो स्वस्थ उपाय अपनाने चाहिए। तो नशीले पदार्थों से दूर रहना इसका एक उपाय हो सकता है। अगर इसमें हम लोग तरीका देखेंगे वो है विशेषज्ञ की सहायता लेना। जो ये विशेषज्ञ हैं, जो तनाव को दूर करने का काम करते हैं, जो काउंसलिंग जैसे काम करते हैं, उनके पास जाना और उससे सलाह मशवरा लेना। ये क्या है, तो तनाव के प्रभाव को कम कर सकता है। खासकर कि यदि तनाव लंबे समय तक बना रहे, तो मनोवैज्ञानिक या फिर परामर्शदाता की मदद लेनी चाहिए। जो भी परामर्शदाता है, जो भी मेंटोर है, या फिर जो साइकोलॉजिकल है, जो साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, उससे जाकर के संपर्क करना चाहिए, उससे जाकर मदद लेना चाहिए। से तनाव को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। अगर सही मार्गदर्शन मिलेगा तो उससे क्या है, तो तनाव के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। समय पर सहायता लेना मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, और समय पर सहायता लेना मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य सही रह सके और जिसके कारण आपका शरीर भी सही से काम कर पाएगा। तो हमने कुछ तरीकों को समझ लिया, ठीक है। आगे चाहे तो आप लोग एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लीजिएगा, या फिर नहीं लिखते तो आपका मर्जी, ठीक है। लेकिन निष्कर्ष को चाहे तो एक दो लाइन में जरूर जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो पर लाइक कर दो और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।